रहीम। मैं हूं तारिक महमूद और मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद कासम हैं जो कि वादिया नीलम से तल्लक रखते हैं। तो वो मौजूदा जो पढ़ाई का सिस्टम है उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। तो मोहम्मद कासम जी भाई बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको बताऊंगा कि रट्टा और कंसेप्ट, इन ये दो चीज़ें क्या हैं और आज के लोग किस तरह पढ़ रहे हैं, आज के स्टूडेंट किस तरह इससे फ़ायदा ले रहे हैं या फिर वो रट्टा मार के नुकसान हासिल कर रहे हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कंसेप्ट क्या होता है। आपको कोई भी चीज़ अगर कोई पढ़ा रहा है, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसकी एग्जांपल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ले रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है। अब कंसेप्ट का ये होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर जो काम करते हैं उसमें कोई भी अच्छा काम या बुरा काम आप उसको देख पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपने पढ़ी हुई होती है कि भाई ऐसे करने हैं, गलत है, ये ठीक है, पता चल जाता है। मतलब वो यूज़फुल होती है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। दूसरी बात है कि रट्टा रट्टा क्या होता है। रट्टा ये होता है कि आपको टीचर कोई भी पेज दे देता है कि ये तैयार करना है आपने, आप उस पर लग जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, पढ़ने पढ़ने। एक बार नहीं हुआ, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। होता ही है कि आपको तैयार तो उस टाइम हो जाता है, सुबह के टाइम आप जब रिवाइज़ कर दें तो पता ही नहीं होता हमने क्या पढ़ा। अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लड़कियों वाला रटा हो तो वो 2-3 दिन चलता है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा से आप जो है ना उस पर फोकस करें, पढ़ने पढ़ने पढ़ने। ओ भाई, आपका जहन अल्लाह पाक ने इसलिए नहीं दिया कि आप किताब को रट्टा लगाओ पढ़ो, आपको समझ ही ना आए। उससे वो अपना अपने माइंड का भी नुकसान कर रहे हैं और आप कौम का भी नुकसान कर रहे हैं। बस। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान हमारी कौम पे क्या हो रहा है। जो बच्चा या बच्ची, ज़्यादातर तो आजकल बच्चियां रट्टा मारती हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी कौम पे ये होता है कि वो वक्ती तौर पे रटा मार के नंबर ज़्यादा तो ले लेती हैं। एफएससी में वो 1000 प्लस नंबर ले लेती हैं, 1050 नंबर ले लेती हैं रट्टे के बलबूते पर। उसमें यह होता है कि उसकी वजह से जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जिसने हमारी कौम का निज़ाम चलाना होता है, जो उससे ज़्यादा ज़हीन होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है और जिसकी वजह से पूरी हमारी कौम का नुकसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ। एक लड़की है, वो रटा मारती है एफएससी में, उसको बाकी प्रैक्टिकल लाइफ का कुछ पता नहीं होता। वो ये कहती है कि मैंने डॉक्टर बनना है। वो 1000 नंबर तो ले लेती है रटा मार के, लेकिन ये है कि उसने कहा मैंने डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस सीट वो नहीं निकाल सकती। अब उसका ये माइंड सेट था कि मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन वो अब जब अपना माइंड सेट चेंज करती है, यूनिवर्सिटी में आती है, जाहिर सी बात है एवरेज स्टूडेंट तो 750-800 वाला होता है। तो जब वो आएगी यूनिवर्सिटी में, एवरेज स्टूडेंट तो पीछे रह जाएगा। इस कौम का जो मैक्सिमम निज़ाम है, ज़्यादातर निज़ाम है, वो एक एवरेज स्टूडेंट चला रहे हैं और जो रट्टे की वजह से एवरेज स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बस। हम देखते हैं कि ये जो एजुकेशन हमारे माशरे में चल रही है, क्या ये मेल और फीमेल के लिए सूटेबल है या नहीं है। क्या इससे मेल और फीमेल फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारी जो एजुकेशन चल रही है, अब कोई भी मर्द अगर ये एजुकेशन हासिल कर रहा है, उससे अगर पूछा जाए कि आप क्यों पढ़ रहे हो भाई, आपने क्या करना है, उसने यही कहना होता है कि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को ठीक करना है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सोसाइटी को, कौम को ठीक करना होता है। अगर यही सवाल एक लड़की से पूछा जाए तो उसके पास जवाब नहीं होता कि मैंने क्या करना है। लड़की की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उसने घर को संभालना है, उसने घर का निज़ाम चलाना है, एक कौम बनानी है। अगर वो ज़्यादा तालीम हासिल करके डॉक्टर बन जाती है, इंजीनियर बन जाती है, पायलट बन जाती है, जो कुछ मर्ज़ी बन जाए, लेकिन अगर उसको अपनी असल मकसद का, उसका मकसद क्या है, उसका ही नहीं पता, मेरे ख्याल से ये एजुकेशन उसके लिए बेकार है। एक तो उसने नंबर रटा मार का नंबर ज़्यादा लेकर लड़कों को पीछे कर दिया, जो एवरेज स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चल सके उसकी वजह से। और फिर दूसरा, अगर उसने एजुकेशन हासिल की है तो ज़्यादा एजुकेशन हासिल करके वो घर बैठ गई है, दूसरों लोगों का नुकसान कर दिया उसने। फिर दूसरी बात, अगर वो नुकसान हुआ भी, उसको यही नहीं पता चल रहा कि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है, मैंने एक कौम बनानी है, जब उसको यही नहीं पता, तो फिर ये कहे कि मैंने कंधे से कंधा मिला के मर्द के साथ चलना है, ये बात तो ना हुई ना। ये तो आप मर्द को पीछे कर रही हैं। या तो अपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, अपना माइंड सेट बनाएं कि मैंने एक कौम कैसे बनानी है। आपको, अगर आपको ये एजुकेशन दी जाए, आपको तारीख़ पढ़ाई जाए, जोग्राफिया पढ़ाया जाए, उसका क्या फ़ायदा है भाई। आपको ये पढ़ाया जाए कि मैंने बच्चों की परवरिश किस तरह करनी है, बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, मैंने पूरे घर वालों को खाना देना है, वो कौन सा खाना ज़रूरी है, कौन सा ज़रूरी नहीं है। अगर डॉक्टर बन गई भाई, हम लोगों को क्या फ़ायदा है। डॉक्टर बनती है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये हो कि तुम्हारी बच्चे, तुम्हारा जो घर वाला है वो खुश होना चाहिए। सुबह आप 8 बजे ऑफिस चली जाओ, बच्चों का पता ही ना हो, नौकरियाँ नहीं रखी हुई, ये तो बात ना हो। ये तो आप पूरी कौम को तबाह कर रही हो। सोसाइटी में जो अहम करैक्टर होता है वो औरत का होता है कि भाई वो क्या कर रही है, क्या रोल प्ले कर रही है बच्चों के लिए, क्योंकि उसने कौम बनानी होती है।